अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असदुल्ला गुराल एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल क्लैरिफाइड फैक्ट्स। इतने ज़्यादा लीगल केसेस हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स पर कि अगर हम इन लीगल केसेस को स्टडी करने लग पड़ें तो हमें सालों लग जाएंगे इन्हें स्टडी करते करते। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 9 चम्मच चीनी है और आपने इसे एक ही मरतबा खाना है, एक ही मरतबा कंज्यूम करना है, तो आप में से मैक्सिमम लोग इस सोच में पड़ जाएंगे कि अगर हम इसे कंज्यूम करते हैं, इसे खाते हैं, तो क्या हम इससे बीमार नहीं पड़ जाएंगे, हमें शुगर तो नहीं होगी, हमें डायबिटीज़ तो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक गिलास कोल्ड ड्रिंक का है और आपने इसे पीना है, एक ही मरतबा कंज्यूम करना है, तो आप में से मैक्सिमम लोग इसे बगैर सोचे समझे कंज्यूम कर लेंगे, उसे पी लेंगे। ये तक नहीं सोचेंगे कि ये कैसे बनती है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। इस वक्त जो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला है, उसे 1886 में जॉन पम्बर्टन ने तैयार किया, जिसमें मिक्सचर ऑफ वाटर, स्वीटनर, कैरामल फ्लेवरिंग एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ कोला लीव्स का इस्तेमाल किया गया। ताहम जो एग्जैक्ट मिक्सचर है कोका कोला का, वो अभी तक सीक्रेट है। एक 200 से 250 ml की बोतल कोल्ड ड्रिंक की, जो कि तकरीबन एक गिलास के बराबर होती है, उसमें 35 से 40 ग्राम तक की शुगर होती है, यानी 9 से 10 चम्मच। इसका मतलब है कि जब आप एक गिलास कोल्ड ड्रिंक का पीते हो तो उसके साथ आप 9 से 10 चम्मच शुगर एक ही बार कंज्यूम कर लेते हो। कोका कोला का एक टिन पैक 39 ग्राम शुगर कंटेन करता है और कोका कोला की 500 ml की बोतल में 55 ग्राम तक की शुगर होती है। और अगर मिरिंडा की 600 ml की बोतल को देखा जाए तो उसमें 82.8 ग्राम तक शुगर होती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तकरीबन तमाम ममालिक में, सिनेमा हॉल्स में, कॉलेज कैंटीन्स में, वेडिंग सेरेमनीज में और होटल में हर जगह हर कोई इन्हें पीता दिखता है। कोका कोला की खुद की वेबसाइट के मुताबिक हर दिन तकरीबन 1.9 बिलियन सर्विंग्स बिकती हैं कोका कोला की। ये तो अभी सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया भर में कितने लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। अगर आप एक बोतल पीते हो कोल्ड ड्रिंक की तो उससे आपको मिलेगा क्या? उससे आपको मिलेंगी ढेर सारी कैलोरीज जिनमें ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स होंगे और उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा शुगर होगी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी उसको बर्दाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती, आप सोच में पड़ जाएंगे। एक स्टडी के मुताबिक जो ह्यूमन बॉडी है, इंसानी जिस्म है, उसे किसी भी किस्म की एडिड शुगर की ज़रा बराबर भी ज़रूरत नहीं होती। एडिड शुगर से मुराद ऐसी शुगर होती है जो हम अपने रोज़मर्रा खाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी जो चीनी हम अपने खाने को मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस चीनी को एडिड शुगर कहा जाता है। ऐसी शुगर की हमें ज़रा बराबर भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम जो नेचुरल फूड खाते हैं, दूध जो हम पीते हैं, उसमें लैक्टस, और फ्रूट जो हम खाते हैं उसमें फ्रुक्टस होता है, जो कि नेचुरल शुगर की इकसाम है। इनसे आपको शुगर मिल जाती है जो कि एक इंसानी जिस्म के लिए काफ़ी है। यहाँ तक कि जो ब्रेड आप सुबह के नाश्ते में खाते हैं, शाम का खाना खाते हैं, या जो आप सब्जियां खाते हैं, उन सब में नेचुरल शुगर पाई जाती है और उस नेचुरल शुगर के अलावा आपको किसी भी किस्म की शुगर की ज़रा बराबर भी ज़रूरत नहीं होती। एडिड शुगर जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, चीनी वगैरह, उसे कितनी मिकदार में एक ह्यूमन बॉडी टॉलरेट कर सकती है? एक स्टडी के मुताबिक एक अडल्ट मेल 36 ग्राम पर डे और एक अडल्ट फीमेल 25 ग्राम एडिड शुगर पर डे के हिसाब से टॉलरेट कर सकते हैं। और अगर एक इंसान एक बोतल को एक ही मरतबा पी ले तो वो अपनी डेली की लिमिट से, जो उसकी शुगर की लिमिट है, उससे कहीं ज़्यादा आगे एक्सीड कर जाएगा और उसके साथ साथ उसकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होगा, जिससे उसे अच्छा लगने लग जाएगा। अगर उसे डेली बेसिस पर पिया जाए तो उसकी आदत पड़ सकती है और हर रोज सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन को रिलीज करने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीनी ही पड़ेगी। 9 से 10 चम्मच चीनी को एक ही मरतबा खाना इंतहाई मुश्किल होता है, जबकि एक गिलास जो कोल्ड ड्रिंक का होता है जिसमें सेम अमाउंट ऑफ शुगर होती है, उस गिलास को पीना इंतहाई आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस गिलास में फॉस्फोरिक एसिड को ऐड किया जाता है। उस कोल्ड ड्रिंक में जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है उसमें फॉस्फोरिक एसिड को ऐड करती है, जो हड्डियों के लिए, जो इंसानी जिस्म की ह्यूमन बॉडी की हड्डियां होती हैं, उनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित होता है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के साथ छेड़छाड़ करता है, जिससे कैल्शियम के साथ साथ दूसरे मिनरल्स भी जो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनकी प्रोडक्शन में कमी हो जाती है, जिससे बोन डेंसिटी कम हो जाती है और मामूली सी चोट पर हड्डी के फ्रैक्चर होने का हादसा बढ़ जाता है। इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड भी पाया जाता है, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक के जो पीएच लेवल्स हैं वो हाई हो जाते हैं, जिससे कोल्ड ड्रिंक एसिडिक हो जाती है, जो हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। एसिड दांतों को एरोड करता है और जब वो एसिड शुगर के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इससे बैड बैक्टीरिया पलने में ज़्यादा हेल्प होती है। दुनिया भर में जो फेमस कोल्ड ड्रिंक्स के ब्रांड पिए जाते हैं, पेप्सी और कोका कोला, उनमें जो डार्क ब्राउन कलर होता है वो कैसे आता है? दरअसल
ये डार्क ब्राउन कलर कैरामल से आता है जो चीनी को हीट करने से आता है। चीनी को अमोनिया और सल्फेट के साथ मिलाकर हीट दी जाती है जिससे 4MI बनता है, 4 मिथाइल इमिडाजोल। कई स्टडीज ने इसे कैंसर से लिंक किया है। कैलिफोर्निया का लॉ कहता है कि अगर ये किसी भी प्रोडक्ट में 29 माइक्रोग्राम से ज्यादा पाया गया तो उसे बैन कर दिया जाएगा। 2012 में लॉस एंजलिस टाइम्स के मुताबिक इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में 4MI की मिकदार 138 माइक्रोग्राम तक पाई गई जो कि परमिटेड लिमिट से 4 गुना ज्यादा है। इस कंट्रोवर्सी के बाद कोका कोला ने कहा कि वो अपना कोल्ड ड्रिंक बनाने का फार्मूला बदल देंगे और एक नया फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें 4MI की मिकदार कम होगी। लेकिन ये चेंजेस इन्होंने सिर्फ अमेरिका में ही की। पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे कंट्रीज में फार्मूला में किसी भी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की। 2014 में एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोल्ड ड्रिंक्स में 4MI की मिकदार चेक करने के लिए इन कोल्ड ड्रिंक्स का मायना किया तो पता चला कि कोल्ड ड्रिंक्स कंपनीज अभी तक 4MI को ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर रही हैं जो कि कैंसर का सबब है। देखें, जब भी कोई खाने की चीज एक हद से ज्यादा जल जाती है तो उसे मत खाइए। जब कोई ब्रेड को बेक करते वक्त ब्रेड जल जाता है या सब्जी वगैरह जल जाती है और उस पर कुछ काला काला आ जाता है तो उसे मत खाइए क्योंकि उसमें एक्रेलेमिड पैदा हो जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो एक्रेलेमिड है वो प्रोबेबल कार्सिनोजिन है, यानी वही 4MI है जिसकी हमने अभी अभी बात की जो कैंसर का सबब बनता है। और फैंटा और मिरिंडा में जो ऑरेंज कलर आता है वो एक सिंथेटिक फूड कलर से आता है जिसका कोड नेम है E110। साल 2007 में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने E110 पर एक स्टडी की जिसके मुताबिक E110 से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और अटेंशन डेफिशिएंसी होने के खतरात लाहक हो सकते हैं। जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने एक कानून साजी की कि अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसे अपने प्रोडक्ट पर लेबल लगाना होगा, इट मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्टिविटी एंड अटेंशन इन चिल्ड्रन। इसके बाद काफी सारी कंपनीज ने ये आर्टिफिशियल कलर्स इस्तेमाल करने बंद कर दिए, लेकिन सिर्फ यूरोपियन यूनियन में। बाकी तमाम ममालिक में, पाकिस्तान समेत जहां ये रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते वहां ये कंपनीज लोगों की सेहत के साथ खेल रही हैं और आज भी अपनी मर्जी के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रही हैं। जो लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए साल 1964 में पेप्सिको ने डाइट पेप्सी और कोका कोला ने 1982 में डाइट कोक तैयार की और कहा गया कि ये पीने के लिए बिल्कुल सेफ है, इनमें शुगर जरा भी नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि एस्पर्टेम, सैचरीन और सुक्रालोज। एक स्टडी के मुताबिक जो कि सेंटर फॉर साइंस इन पब्लिक इंटरेस्ट ने की, इसके मुताबिक जो एस्पर्टेम है उसे भी कैंसर से लिंक किया गया है। और 4MI का क्या, जो कैरामल इनमें यूज किया जाता है जिसमें चीनी को अमोनिया और सल्फेट के साथ मिलाकर हीट दी जाती है। अगर कोई कोल्ड ड्रिंक्स का बाकायदगी से इस्तेमाल करता है और इन्हें हर रोज पीता है तो इससे उसे जॉइंट्स में पेन हो सकती है, स्किन एजिंग हो सकती है, लिवर डैमेज हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा और ऑब्सेसिटी यानी मोटापा हो सकता है। और फाइनली सबसे अहम यह कि इन कोल्ड ड्रिंक्स में कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, 7 अप, फैंटा और मिरिंडा वगैरह आती हैं, ये सब इसराइली प्रोडक्ट्स हैं। तो होता क्या है कि जब इन बॉटल्स को आप खरीदते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वजह से इसराइल का रेवेन्यू बढ़ रहा है और वो सारे का सारा पैसा बेगुनाह फलस्तीनियों का कत्ल करने में लगा देता है। इस तरह जानबूझकर या अनजाने में आप लोग जालिम का साथ दे रहे हैं, तो इसमें आपका भी फर्ज बनता है कि इन इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें जिससे आपकी अपनी सेहत भी बेहतर होगी और जालिम की मदद भी नहीं होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।